सुल्तानपुर जिला अवध क्षेत्र की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जिला लंबे समय से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र रहा है। स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और संगठनात्मक ताकत यहां चुनावी नतीजों को गहराई से प्रभावित करती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सुल्तानपुर अवध की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाइयों में शामिल रहने की संभावना है। जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी ने सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर सुरक्षित जैसी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसौली और सुल्तानपुर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। बीएसपी का वोट प्रतिशत कई सीटों पर प्रभावशाली रहा, लेकिन वो किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। कांग्रेस भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन अधिकांश सीटों पर निर्णायक मुकाबले में नहीं आ सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में मुकाबला और अधिक रोचक हुआ, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जिले में विपक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और बीजेपी को भी लगातार संगठन मजबूत बनाए रखना होगा। सबसे पहले इसौली विधानसभा की बात करें। इसौली विधानसभा समाजवादी पार्टी का पारंपरिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, निषाद, दलित और कुछ सवर्ण समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। किसानों की आय, सिंचाई, सड़क, रोजगार और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है। 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जबकि बीजेपी गैर यादव, पिछड़े वर्ग और लाभार्थी योजनाओं के आधार पर मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश करेगी। सुल्तानपुर विधानसभा की बात करें तो ये सीट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का मिश्रण है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। व्यापार, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और शहर के विस्तार से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। बीजेपी का संगठन यहाँ मजबूत है, लेकिन विपक्ष के संयुक्त होने से मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। सुल्तानपुर सदर सीट की बात करें तो सदर सीट जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ शहरी मतदाता, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, यादव और मुस्लिम समुदाय का प्रभाव है। बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बढ़त मिलती रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत रहती है। नगर विकास, ट्रैफिक, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। लंबुआ विधानसभा की बात करें तो लंबुआ में कुर्मी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, मंडी व्यवस्था, बिजली और ग्रामीण सड़कें प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी ने यहाँ 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2027 में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि यदि विपक्षी गठबंधन का वोट ट्रांसफर प्रभावी हुआ तो मुकाबला रोचक हो सकता है। कादीपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, यादव, राजभर और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी। बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार यहाँ अब भी मौजूद है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यदि बीएसपी दलित मतों का बड़ा हिस्सा वापस अपनी ओर खींचती है तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। जातीय और सामाजिक समीकरण की बात करें तो सुल्तानपुर जिले में राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, दलित, पासी और जाटव, मुस्लिम, निषाद, मौर्य, लोध और वैश्य समुदाय चुनावी दृष्टि से सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से उसे कुछ अतिरिक्त पारंपरिक वोट मिलने की संभावना है। बीजेपी का मुख्य आधार सवर्ण और गैर जाटव, पिछड़ा वर्ग, लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाता है। एनडीए के सहयोगी दलों का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण हो सकता है। सुल्तानपुर में बीएसपी का कभी उल्लेखनीय जनाधार रहा, विशेषकर दलित बहुल इलाकों में, लेकिन 2017, 2022 और 2024 के चुनावी रुझानों से संकेत मिलता है कि उसका संगठन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है। इसके बावजूद बीएसपी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्योंकि कई सीटों पर उसका वोट प्रतिशत जीत हार का अंतर प्रभावित कर सकता है। सुल्तानपुर में 2027 के चुनाव में जिन मुद्दों के प्रमुख रहने की संभावना है उनमें बेरोजगारी, किसानों की आय, आवारा पशुओं की समस्या, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्थानीय उद्योग, कानून व्यवस्था, युवाओं का पलायन और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रमुख है। शहरी क्षेत्रों में व्यापार और आधारभूत ढांचे का विकास, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और रोजगार प्रमुख मुद्दे बने रहेंगे। 2027 का अगर संभावित चुनावी मूल्यांकन किया जाए तो जो तस्वीर उभर रही है 2022 की तुलना में 2027 में सबसे बड़ा बदलाव विपक्षी गठबंधन का है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं, जबकि बीजेपी एनडीए के सहयोगियों के साथ चुनावी तैयारी कर रही है। और जो तस्वीर बन रही है उसमें इसौली सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यहां पर मजबूत दावेदारी में है। सुल्तानपुर विधानसभा कड़ा मुकाबला है, बीजेपी और सपा कांग्रेस दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। सुल्तानपुर सदर में बीजेपी को अपेक्षाकृत बढ़त है, लेकिन विपक्ष चुनौती दे सकता है। लम्बुआ की बात करें तो बीजेपी का अपेक्षाकृत प्रभाव है। कादीपुर सुरक्षित की बात करें तो बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला है और बीएसपी के प्रदर्शन से भी बहुत कुछ तय होगा। कुल मिलाकर सुल्तानपुर 2027 में अवध क्षेत्र का एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी जिला बना रहेगा। बीजेपी को संगठन, सरकारी योजनाओं और सवर्ण गैर यादव पिछड़े वर्ग के समर्थन से लाभ मिलने की उम्मीद होगी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव, मुस्लिम और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों को जोड़कर चुनौती पेश करेगा। बीएसपी की भूमिका भले पहले जैसी निर्णायक न दिखे, लेकिन कई सीटों पर उसका वोट प्रतिशत परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अंतिम नतीजे, उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष, गठबंधन के वास्तविक वोट ट्रांसफर, चुनावी अभियान और मतदान के समय के राजनीतिक माहौल पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।